फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसे आप डेली अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो अब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है कि विचारों की शक्ति, आप थॉट्स हैं उनकी के पास कितनी पावर है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके पास जो विचार हैं वो हर इंसान को आते हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन करेंगे तो विचारों को रोकेंगे। मेडिटेशन से आप विचारों को रोकते नहीं हैं, अपने विचारों को डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, मन को थोड़ा शांत करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, बट विचार तो फिर भी आएंगे ही आएंगे। और ऐसा माना जाता है एक स्टडी के अनुसार कि एक इंसान दिन भर में कम से कम 60,000 उसके विचार उसके दिमाग में आते हैं, या 60,000 थॉट्स उसके दिमाग में बार बार आते हैं। और वो क्या होते हैं, वो जो 60,000 है वो कुछ नए नहीं होते, उसमें से 90% हमारे रिपीटेटिव विचार्स होते हैं, जो कि हमें पिछले दिन आए थे, उससे पिछले दिन आए, या महीनों से वो चलता रहता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप इतनी पावरफुल, जो आपके पास ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्ट है जो आपके पास इतना पावरफुल, उसको एक टूल बना के आप अपनी लाइफ को कैसे अमेजिंग बना सकते हो, या अपनी डिज़ायर लाइफ बना सकते हो। जो चाहते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, वो आप कैसे पा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमारे एक दिन में 60,000 थॉट्स चलते हैं दिमाग में, और ये हमेशा सबके ही चलते हैं, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप इसे रोक लें। आप इसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये चलते ही रहेंगे, लेकिन हम इन्हें डाइवर्ट ज़रूर कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मोस्टली हमारे दिमाग में जो भी है, जैसा भी इंसान हो, नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। उसका रीज़न मेन ये रहता है कि जो हमारा माइंड है वो हमें कभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने ही नहीं देता, करने ही नहीं देता, क्योंकि वो हमें हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा आलसी चीज़ है तो वो हमारा दिमाग है, जो हमें कभी काम नहीं करने देता, जो हमें कभी अच्छा सोचने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने अच्छा सोचा तो ये उठेंगे और काम करने जाएंगे। और जो माइंड है वो हमेशा बॉडी को यही इंडिकेशन देता है कि हमें कंफर्टेबल जोन में रहना है, अभी नहीं करना, अभी तो ऐसा है मेरे साथ, अभी तो मेरी बॉडी ठीक नहीं है, या मैं फिट नहीं हूँ। तो हमेशा नेगेटिव विचार ही आएंगे अपने बारे में, ये सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब अपने बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करती थी स्कूल से, तो मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं ड्राइव करती थी तो ये आता था कि मेरा एक्सीडेंट होगा। नेगेटिव विचार था जो आता था बार बार। और एक दिन मैं एक रास्ते से गुजरी तो मुझे दिमाग में सिर्फ यही आया कि वहाँ पे थोड़ा स्लोप ज़्यादा था उन्होंने बनाया हुआ। मैंने कहा इससे अगर कोई नहीं देखेगा, अंधेरा रहेगा, अगर नहीं दिखा, या कोई बाई चांस किसी ने नहीं देखा नीचे रोड पे, तो उसका तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे। और वो लिटरली मेरे साथ हुआ। उसको ये थॉट मैंने सिर्फ एक ही बार सोचा था। इसके बाद मैं उस रास्ते, वो रास्ता मेरे लिए ज़्यादा रेगुलर नहीं था, मैं उस रास्ते से बार बार नहीं जाती थी। एक दिन जब शाम को मैं आ रही थी 7:30 के आसपास, तो वो सर्विस रोड था और वहाँ पे लाइट नहीं थी, थोड़ा अंधेरा था, और वो वहाँ पे स्लोप था, स्लोप नहीं था सॉरी, स्पीड ब्रेकर जैसा उन्होंने बना रखा था, लेकिन वो कुछ बहुत ही डेंजरस वाला स्पीड ब्रेकर था जो मुझे नहीं दिखा। और मेरे दिमाग में भी उस वक्त कुछ और विचार चल रहे थे, जबकि मैंने रोड पे नहीं देखा। हुआ क्या कि मैं उस स्पीड ब्रेकर से, जैसा मैंने इमेजिन किया था कि यहाँ पे बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं 2 व्हीलर पे थी और मैं गिर गई। लेकिन वो मेरा एक्सीडेंट मैंने ही मैनिफेस्ट किया था, मैंने ही सोचा था, मेरे साथ हुआ।
वो एक नेगेटिव विचार था जो मैंने सिर्फ एक बार सोचा था उस जगह के बारे में, और वो मेरे साथ हो जाता है 2 महीने के अंदर ही। ठीक है, लेकिन हम उसे भगवान की शक्ति बोल सकते हैं या एंजल्स बोल सकते हैं, कुछ भी, जो पावर हमेशा हमारे साथ रहती है, जिसको हम फील करते हैं। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो आप उसको ज़रूर फील करेंगे, वो आपके आसपास रहते हैं। और या फिर आपके जो भी आप समझते हो उसको आप अपना इष्ट मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, अपने एंजल्स मान सकते हैं। वो हमेशा हमारे रक्षा करते हैं और हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए उनको रोज़ धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। हुआ कि मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आती है और मैं बच जाती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल। और जो पीछे के लोग आते हैं वो लोग डर जाते हैं कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। और इतना मेरा उस वक्त जो था कि जो पीछे से कार आ रही थी, 4 व्हीलर था, उसने ब्रेक लगा दिया। इन केस उसने ब्रेक नहीं लगाया होता तो 4 व्हीलर मेरे ऊपर से जाती। ठीक है, तो उस वक्त मेरे को किसने बचाया? उस भगवान ने, शक्ति ने, जिसकी हम पूजा करते हैं। और मेरा एक्सीडेंट किसने कराया? उस एक विचार ने जो मेरे दिमाग में आया था। तो इसलिए जब आप ड्राइविंग करते हो स्पेशली, तो आप बहुत अलाइंड होते हो। अलाइंड मीन्स आप उससे सुप्रीम पावर से जुड़े हुए होते हो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन में होते हो। तो स्पेशली ड्राइविंग करते हुए अवॉइड कीजिएगा कोई भी नेगेटिव विचार। उस वक्त आप अपने माइंड को ऐसे विचार दीजिए जो अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो कुछ पैसा मैनिफेस्ट करना है, समथिंग, कुछ लाख, मुझे 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आप उस वक्त ये बोल सकते हो, थैंक यू गॉड, आई हैव रिसीव्ड 5 लाख रुपीज़। जितनी देर आप ड्राइव कर रहे हो तब तक आप इसको मन में रिपीट करते रहे, क्योंकि जब आप ये रिपीट कर रहे होंगे तो दूसरे विचार नहीं आएंगे। ओके। और उस वक्त आप इतने अलाइंड होते हो, सुप्रीम पावर से जुड़े हुए होते हो, कि आप उस वक्त जो भी सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत ईजी सी ट्रिक है। मैंने इसका यूज़ बहुत बार किया है अपनी लाइफ में, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के। मैंने नेगेटिव एग्जांपल इसलिए बताया कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला जो डर बैठता है वो एक्सीडेंट का ही बैठता है। लेकिन ये डर कभी लाना नहीं अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो होगा क्या कि वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं वो लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन उनका बहुत हाई लेवल रहता है। ठीक है, तो जब 2 व्हीलर पे है, या तो अपने भगवान इष्ट को याद कीजिए, उनका जो भी मूल मंत्र है या जो भी आपको किसी गुरु ने जो भी जप वगैरह दिया रहता है वो कीजिए। या नॉर्मली अपना राम नाम, भगवान का नाम, जो भी आपका है वो लेते जाइए। तो उससे होगा क्या कि आप बहुत ही अपने अलाइंड हो जाएंगे। और ये करके देखिएगा थोड़े, 1-2 महीना आपको कॉन्सेंसी कि आपको करना पड़ेगा, कि आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जैसे ही आप बैठे स्टार्ट किया ड्राइविंग, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एक ये तरीका है अपने विचारों को सीमित करने का या पॉजिटिविटी में रहने का, और कि आप अपने इष्ट का नाम लें जब ड्राइविंग करें। दूसरी चीज़ है कि आप वो चीज़ रिपीट करें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में रहनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि ऑलरेडी मेरे पास है। और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन द सेंस कि आपको धन्यवाद बोलना है, धन्यवाद ईश्वर, मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है। या कुछ ऐसा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अपने ही बारे में कुछ अच्छी चीज़ें उस वक्त आप रिपीट करते रहें जब आप ड्राइव करें, क्योंकि आप उस वक्त हाईली अलाइंड रहते हैं उस सुप्रीम पावर से। जब आप सुप्रीम पावर से अलाइंड रहते हैं तो उस वक्त आप जो भी सोचते हैं वो आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। ठीक है। और अगर कुछ भी ऑफिस में हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है घर से, ऑफिस से, तो क्या करने का, एक डीप ब्रेथ ले, 3 डीप ब्रेथ लेने का, छोड़ने का, और खुद से ही बोलने का कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग स्टार्ट करने का। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था विचारों की शक्ति का। और उसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने विचारों को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी एक मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हैं। उस वक्त आपके दिमाग में जो विचार आएंगे आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको जब भी ड्राइविंग करें आपको फुल्ली पॉजिटिव विचारों को ही सोचना है। और जब जो भी नेगेटिव विचार अगर आ भी जाए तो उसको कैंसिल इट कैंसिल इट कैंसिल इट बोल देना है 3 बार, क्योंकि स्टार्टिंग में आएंगे ही आएंगे। और जब आप सोचेंगे कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव विचार उतने ज़्यादा ही आएंगे, तो दिमाग को ऐसा इंडिकेशन दीजिए कि आप नेगेटिव विचार को नहीं सोचना, बल्कि आप बोलिए मुझे हमेशा पॉजिटिव विचार ही सोचना है। अपने वर्ड्स को चेंज कर दीजिए। अपनी लाइफ में नो नॉट की कोई जगह मत रखिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें रहिए, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको नो और नॉट नहीं सुनाई देता है। इसलिए जो भी आप वर्ड्स अपने से सेल्फ टॉक जब करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन ही देना है। पॉजिटिव मतलब अफर्मेशन मीन्स अपने बारे में अच्छी चीज़ ही बोलनी है। उसमें ऐसा नहीं बोलना मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके हायर सोल को ना शब्द नहीं समझ में आता, वो सिर्फ सोचता है आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ये आपके थॉट्स रहेंगे, आप अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट आएंगे। इवन मंथ या 2 मंथ का ही एक्सरसाइज रहता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। सेम चीज़ आप इंसान के बारे में सोच सकते हैं, सेम चीज़ आप अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो भी आपके चीज़ है उसके बारे में सोच सकते और पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है। और एक लास्ट ट्रिक मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो अभी यंगस्टर्स हैं, वो लोग जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी लाइफ में क्या अफर्मेशन देनी है। आपको आपकी लाइफ में जॉब चाहिए या आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं करियर। आपको करियर चूज़ करना है कि जॉब चूज़ करनी है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं इसका, बट आप हमेशा अच्छा करियर ही मांगेंगे। अभी आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जॉब के लिए बोलना नहीं है। जॉब जो होती हो 9 to 5 एक जॉब है जिसमें कट टू कट सैलरी आएगी। उस सैलरी में आपका सिर्फ जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उतनी ही आपको सैलरी मिल जाएगी, या उस लेवल का ही आपको मिलेगा। जब आप एक अच्छा करियर मांगते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा करियर आएगा जिससे ना कि आप अपना एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। तो आपको जॉब वर्ड कभी यूज़ करना नहीं है। इवन आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको अपना करियर वर्ड यूज़ करना है। अगर आपको हायर पोस्ट चाहिए, हायर सैलरीज चाहिए, अच्छी लाइफ क्वालिटी की लाइफ चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो हमेशा जब भी प्रेयर करें, जब भी अफर्मेशंस दें खुद को, तो ही बोलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा करियर है। करियर मांगिएगा, जॉब कभी मत मांगिए। जॉब का मतलब होता है कि आपको इतने टाइम पे काम करना है और आपका ये सैलरी है। उसमें कभी भी आपका लग्जरी लाइफ के लिए कोई जगह नहीं रहती। आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं जॉब से, बट आपके पास एक अच्छा करियर है तो आप अपनी लाइफ में अपने को और अपनी फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही टिप रहेगा आज का, कि आप अपनी लाइफ में कभी भी जॉब वर्ड यूज़ मत कीजिएगा। हमेशा कीजिए कि मेरे पास एक अच्छा करियर है। ठीक है, फिर अपने थॉट्स को थोड़ा चेंज कीजिए और फिर मैजिक देखिएगा। यह है विचारों की शक्ति। एक विचार बदलिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने विचारों में नो, नॉट और नेवर का कोई भी स्थान मत रहने दीजिए। बी पॉजिटिव, इसलिए बोलते बी पॉजिटिव। यही होता है बी पॉजिटिव का असली रहस्य, जो कि बहुत समय से सब बोलते तो हैं लेकिन समझते नहीं थे। तो आज से आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में जो अच्छा चाहिए, जो रिश्ता अच्छा चाहिए, उसके बारे में, वो अभी ख़राब है लेकिन फिर भी आपको अच्छा ही बोलना है। अपने आप से जब बात करते हैं या कोई आपसे पूछता है कि आपका उसके
आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, मीन्स आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो हमेशा एक ही पॉजिटिव वर्ड बोलना है, बहुत अच्छा। आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, बहुत अच्छा। या पेरेंट्स को बच्चों के बारे में पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, बहुत अच्छे। कभी कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग को देना ही नहीं है। सिचुएशन कितनी भी ख़राब होने दो, आप अपने दिमाग को अच्छे विचार दीजिए, आपकी सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी। चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित हो, आपके मनी से संबंधित हो, आपके रिश्तों से संबंधित हो। अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आपकी। ओके, अब ये तो हुआ आज का कि विचारों की शक्ति क्या है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने विचारों को बदल कैसे सकते हैं। ठीक है, इसमें समरीज के लिए आपको मैं दे देती हूँ। मैंने समरी में इसमें 2 चीज़ें जो आपको अपने साथ हमेशा अप्लाई करनी है। एक, जब आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हैं, हाईली अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, उस वक्त आपकी अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें चाहिए उसके बारे में प्रेयर बोलना है, या अपने जो भी आपका ईस्ट है उनका मूल मंत्र जो भी रहे उसको आपको वो बोलना है, तो वो आपका एक काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, उसमें नेगेटिव, नो, नॉट, नेवर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ऐसे शब्दों को कभी यूज़ नहीं करना है जो कि आप, जैसे कि एक पॉजिटिव वर्ड को आपने नेगेटिव में बोलते हैं कि जैसे मुझे पानी नहीं पीना है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं मुझे पानी नहीं पीने की जगह कि अभी मेरे को पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या मैंने अभी पानी पिया है। या दूसरा वर्ड है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैं सिंपल सा वर्ड बोल देती हूँ। जैसे आपने यूज़ करना है जिसमें थोड़ी पहले आपको एग्जाम्पल दे कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको क्या बोलना है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। उसमें नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए कभी भी। अभी आप बोलेंगे कि नहीं वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो लाइफ में चलेगा कैसे। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, तो हमेशा ये जितना नेगेटिव वर्ड है उससे ज़्यादा उसके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास कोई पैसा मांगने आया या आपका कोई मिसयूज़ करने को आ गया और आप उसको नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल ही रहना है, लेकिन जो आपकी अपनी इनर लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, उसमें पॉजिटिव होना है। सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट आप अपने साथ अपने लिए नेगेटिव होना है। आपका कोई मिसयूज़ करने आ रहा है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपको सिर्फ यूज़ करना चाहता है अपने पर्पस के लिए, तो आप तो उसको ना ही बोलेंगे ना, उसको आप हाँ नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव है जो आपको पर्पसफुली यूज़ कर रहा है सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है और हमेशा ना ही बोलना है। ठीक है, सिर्फ अपने लिए, अपने सेल्फ टॉक में हमेशा पॉजिटिव रहना है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ जैसे हम जीते हैं हमें वैसे ही जीने पड़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो कर रहा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। सेम चीज़ अप्लाई होगी आपके लाइफ पार्टनर पर। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो कर रहे तो वो आपको नहीं समझेंगे। आपको ये सबसे पहले दिमाग में रखना होगा कि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है, तो वो अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। सिर्फ मुझे मेरा व्यवहार बदलना है, मेरे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, तो जो मेरी एनर्जी है, मेरी वाइब्रेशन से, मेरी वाइब्रेशन जब उन तक पहुंचेगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, वो भी वैसा व्यवहार मेरे साथ करेंगे जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, वीडियो मैंने सोचा था शॉर्ट रखूँगी, फिर से लंबा हो गया है। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि अपने विचारों को बदलें कैसे। ठीक है, धन्यवाद। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने ड्राइविंग करते वक्त सोचा हो, अच्छा या बुरा, कुछ ऐसा हुआ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव चीज़ मत सोचिएगा,
कुछ ड्राइव करते हुए ऐसा पॉजिटिव सोचिएगा, कुछ छोटी सी चीज़ सोचिएगा, वो देखिएगा कितने टाइम में वापस आपके साथ आपकी लाइफ में हो जाती है। ठीक है, ये करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ था।